नमस्ते। कोलेस्ट्रॉल ये शब्द सुनते ही मन में थोड़ी टेंशन सी हो जाती है ना। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमारी ज्यादातर समझ वो अधूरी है। चलिए आज इस पूरी कहानी को अंदर से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या कोलेस्ट्रॉल सच में हमारा दुश्मन है जैसा कि हम सब सुनते आए हैं? आज इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करते हैं और देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। अब एक ऐसा फैक्ट बताता हूं जो शायद आपको हैरान कर दे। हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसका 80% हिस्सा खाने से नहीं आता, बल्कि हमारा लिवर उसे खुद बनाता है। जी हाँ, 80%। ये एक अकेली जानकारी ही पूरे गेम को बदल देती है। तो समझने वाली बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल अपने आप में बुरा है ही नहीं। सच तो ये है कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना न तो हमारी कोशिकाएं बन सकती हैं, न हमारे हार्मोन्स ठीक से काम कर सकते हैं, और न ही हमारा पाचन। मतलब ये हमारे शरीर का एक ज़रूरी हिस्सा है। तो अगर खाना इसका असली सोर्स नहीं है, तो फिर कौन है? चलिए अब बात करते हैं शरीर की अपनी कोलेस्ट्रॉल बनाने वाली फैक्ट्री की, यानी हमारे लिवर की, जो कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन का मेन सेंटर है। तो इस 80-20 के रेशियो का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने में सबसे बड़ा हाथ हमारे लिवर का है, हमारे खाने पीने से भी कहीं ज्यादा। अब सवाल ये है कि भाई, अगर हमारा शरीर खुद ही इसे बना रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कुछ चीजें, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहरी, हमारे लिवर को ओवरटाइम काम करने पर मजबूर कर देती हैं और वो जरूरत से ज्यादा हानिकारक कोलेस्ट्रॉल बनाने लगता है। सबसे पहली चीज और शायद सबसे बड़ी वो है जेनेटिक्स। मतलब कुछ लोगों को ये चीज विरासत में मिलती है कि उनका शरीर खराब यानी LDL कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनाएगा। इसीलिए फैमिली हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, अब आते हैं डाइट पर। और यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सीधे कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाने से ज्यादा कुछ और चीजें हैं जो लिवर को सिग्नल देती है, जैसे कि सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और रिफाइंड कार्ब्स। यही वो चीजें हैं जो लिवर को ज्यादा LDL और VLDL बनाने के लिए कहती हैं। अगला फैक्टर है मोटापा, और खास तौर पर पेट के आसपास की चर्बी। इसका सीधा कनेक्शन है लिवर के फंक्शन से, और ये खराब कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। एक और बहुत जरूरी चीज है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये एक ऐसी कंडीशन है जब शरीर के सेल्स इंसुलिन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करते, और जैसे ही ये होता है, शरीर का पूरा कोलेस्ट्रॉल बैलेंस बिगड़ जाता है। टाइप 2 डायबिटीज में ये बहुत ही कॉमन है। तो होता क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है, और इसका नतीजा लिवर ज्यादा LDL और VLDL, मतलब कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स हैं, वो बनाने लगता है। और हाँ, हम हार्मोनल बदलावों को भी नहीं भूल सकते। जैसे मेनोपॉज या प्रेगनेंसी के दौरान शरीर के अंदर का माहौल बदलता है, और इसका असर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पर भी पड़ता है। और फिर आता है स्ट्रेस, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो शरीर में कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, और ये हार्मोन्स सीधे सीधे लिवर को ज्यादा LDL और VLDL बनाने के लिए उकसाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि जब ये LDL और VLDL बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो होता क्या है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये असंतुलन कितना खतरनाक हो सकता है। सबसे बड़ा खतरा तो है दिल से जुड़ी बीमारियां। इसमें एक चीज होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसका मतलब है कि हमारी धमनियों यानी आर्टरीज के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ, जिसे प्लाक कहते हैं, वो जमने लगता है। इससे हमारी नसें संकरी हो जाती हैं, और जब ये प्लाक इतना बढ़ जाए कि वो धमनियों को ब्लॉक कर दे, तो उसका नतीजा होता है हार्ट अटैक या स्ट्रोक। ये इसके सबसे सीरियस रिस्क हैं। पर अच्छी खबर ये है कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। कंट्रोल वापस लिया जा सकता है। तो चलिए अब उन तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को मैनेज किया जा सकता है। तो कंट्रोल वापस कैसे लें? जवाब 3 सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस में है। पहला, अपने खाने पीने में बदलाव करें जिसमें सैचुरेटेड और ट्रांस फैट कम हो। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज। और तीसरा, वजन को मैनेज करना। ये तीनों चीजें मिलकर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में जबरदस्त मदद करती हैं। तो आखिर में बात वही है, हेल्थ एक बैलेंस है। शरीर के अंदर क्या चल रहा है ये समझना उस बैलेंस को पाने का पहला कदम है। तो अब सवाल ये है कि इस जानकारी के बाद अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए अगला कदम क्या होगा?